हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम 60 पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम बोट एंड स्ट्रीम कर रहे थे। तो आई होप आपको बोट एंड स्ट्रीम के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपने सब कुछ देख लिया होगा जितनी भी वीडियोस आपको मिली हैं। ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, इसलिए 5-6 वीडियो में ही निपट गया है। और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चन की बोट एंड स्ट्रीम पर। तो आप खुद से करके देखें कि आप इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और 2 दिन आपको इसलिए वीडियो नहीं मिली क्योंकि मेरे को तबीयत खराब होने की वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से मैंने अपलोड नहीं की और 2 दिन आपकी क्लास मिस हो गई। तो आपसे रेगुलर आपको मिलेंगी मंडे से फ्राइडे क्लास, क्योंकि मैं सही हूँ बिल्कुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कुछ न्यू क्वेश्चंस कि हम कैसे करने वाले हैं और हमने कैसे क्वेश्चंस पढ़े थे, क्या अब हम अप्रोच लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। तो हमें बोला हुआ है पहला क्वेश्चन कि एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। अगर एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है धारा के प्रतिकूल, तो आपको पता है प्रतिकूल जा रही है तो उसकी चाल भी x माइनस वाई होगी। और आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 40 किलोमीटर अगर वो 8 घंटे में जा रही है तो 8 पंजे 40, यानी कि उसकी जो स्पीड होगी x माइनस वाई वो कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और बोला है जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। अगर धारा की दिशा में जा रही है तो x प्लस वाई स्पीड से जा रही होगी 36 किलोमीटर कितने घंटे में, 6 घंटे में, तो 6 36, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा वो यहाँ जा रही होगी और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो विपरीत दिशा में जा रही है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ रही है। तो हमसे पूछा शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, यानी कि हमसे पूछा हुआ है x। और मैंने आपको बताया है कि अगर आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम चाल पता हो, है ना, तो हम क्या करते हैं, x निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ते हैं और उनका कर देते हैं आधा। तो अगर हम इन दोनों को जोड़े तो 6 5 11 का आधा कितना हो जाएगा, आपने कहा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वो हमसे यही नाव की चाल पूछ लेता तो हम क्या करते हैं, y निकालने के लिए दोनों को घटाकर आधा कर देते हैं, दोनों को घटाकर। तो आप जानते हैं 6 में से 5 जाएगा 1, यानी कि 0.5, या आप आधा कह लो या फिर 0.5 कह लो किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे तो सिर्फ यहाँ x पूछा था, तो x का मान कितना हो जाएगा आपका 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और अब यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और उनको भी करते हैं। देखिए कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना समय बराबर दूरी बट्टे चाल का ध्यान रखना है कि हम कैसे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। अगर एक नाव 7 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है तो 6 किलोमीटर जा रही है वो 1 घंटे में, तो नाव की चाल कितनी हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो गई या नहीं हो गई, क्योंकि एक नाव 6 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है, तो यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो गई। आगे हमसे बोला है कि वह प्रतिकूल उतनी ही दूरी धारा की दिशा की अपेक्षा 3 गुना समय में तय करती है। मतलब एक सेम डिस्टेंस है। जैसे अगर हम समय की बात करें, देखो जैसे अनुकूल जा रही होगी और प्रतिकूल जा रही होगी, तो उन्होंने बोला कि जितनी दूरी वह अनुकूल जाने में समय लेती है उतना ही प्रतिकूल जाने में कितना समय लेती है, 3 गुना ज्यादा समय लेती है। बोला है कि प्रतिकूल उतनी ही दूरी, है ना, तय करने में, जितनी धारा की दिशा में तय करने में उसे समय लगता है 3 गुना। यानी कि अगर वो इधर 1 घंटे में पहुंच जा रही थी उतनी ही दूरी, तो यहाँ 3 घंटे में आप जानते ही है समय, ये क्या है, समय है। और आप जानते हैं कि दूरी सेम है, क्योंकि देखो जितने समय में वो यहां से यहां तक जा रही थी 1 घंटे में, उतने समय में वो 3 घंटे में वापस आ रही थी, उतनी ही दूरी। तो जितनी दूरी वह धारा की दिशा में 1 घंटे में तय करती है उतनी ही दूरी वह धारा की दिशा में 3 घंटे में तय करती है। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो धारा की चाल आपको ज्ञात करनी है। तो देखो आपको पता है कि अगर दूरी कांस्टेंट हो तो आप जानते हैं चाल बराबर कितना होता है, आपने कहा दूरी बटे समय। ये बात हमने पूरी क्लास में बहुत बार पढ़ी हुई है कि अगर दूरी कांस्टेंट है तो समय और चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि उल्टी हो जाएगी इनकी चाल। अब देखो ये जरूर लिख लिया करो, अगर आप अपने अभी मतलब आपने स्टार्ट किया है तो आपको पता होना चाहिए कि x प्लस वाई अनुकूल दिशा में जाने में लगा समय है। अनुकूल मतलब x प्लस वाई चाल से जब वो गई होगी, और ये x माइनस वाई से जब वो जा रही है विपरीत दिशा में, तो उसको 3 घंटे लग रहा है। तो चाल उल्टी हो जाएगी, जस्ट ये 3 और ये 1 हो जाएगा। हम आपको पता चल गया कि x प्लस वाई कितना है, आपने कहा 3, तो हमने कह दिया कि x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। और अगर हम कहें x माइनस वाई की वैल्यू, आपने कहा 1 आ गई। हमसे पूछा क्या है इसमें, शांत जल में नाव की धारा की चाल। नाव की तो ऑलरेडी दे रखी है, तो मैंने कहा कि हमें y निकालना है, तो पहले हम x निकाल लें। अब आप कहेंगे x क्यों निकाल रहे हैं,
देखो भाई यहाँ रेशो है, x की वैल्यू 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं अपने हिसाब से भी तो देखो कि x की एक्चुअल में वैल्यू क्या है, तो हमने कहा इन दोनों को जोड़कर हम आधा करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे हिसाब से 3 और 1 4 का आधा 2, और अगर हम y की वैल्यू निकालें तो आप देख रहे हैं y की वैल्यू दोनों को घटाकर आधा 1। अब अगर 2 की वैल्यू 6 दे रखी है क्वेश्चन में, कितना गुना है आपने कहा 3 गुना है, तो ये भी कितना गुना होना चाहिए था 3, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या होगी, धारा की चाल हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारे किए हैं और आप इन्हें खुद से कर पा रहे होंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समय और चाल और दूरी का ध्यान रखना है। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर अनुकूल जा रही है तो वो x प्लस वाई चाल से जा रही है, और प्रतिकूल जाएगी तो वो x माइनस वाई चाल से जाएगी। तो आई होप आपको भी क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत, तो वैसे आपने वीडियोस देखी हो तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला बोला है कि एक मोटर बोट तथा धारा की चाल का अनुपात 36:5 है। तो एक मोटर बोट है तो आप जानते हैं x स्पीड होती है उसकी, और धारा की y, तो इनका रेशियो जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, हमें बराबर ले लो, 36:5 दे रखा है। मतलब नाव जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही है और y यानी कि धारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से बह रही है। तो हमसे बोला हुआ है आगे कि मोटरबोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में किसी दूरी को तय करती है या जाती है ना, यहां से यहां तक वो 5 घंटे 10 मिनट में जा रही है धारा की दिशा में। तो बोला तो वह उतनी ही दूरी वापस कितने समय में आएगा। तो देखो हमें नहीं पता कि यहां से ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है, तो मैंने मान लिया होगी कुछ दूरी भी भाई, है ना, मान ही नहीं रहा मैं, तो एक्स वैक्स कुछ नहीं मान रहा, बस उसको हमें पता है टाइम कितना लग रहा है। आपने कहा टाइम लग रहा है 5 घंटा 10 मिनट तो 5 घंटा 10 मिनट अगर हम इसे कन्वर्ट कर लें घंटे में, तो 5 प्लस इस 10 मिनट को हमें 6 से भाग करना पड़ेगा, मतलब कि 60 से, तो 5 6 30 31/6 घंटा उसको टोटल लग गया। अब अगर उसे 31/6 घंटे टोटल लगे, और आपको पता है कि अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय, तो चाल गुणा समय। आप ये बताओ यहां पर चाल क्या होगी, अगर वो अनुकूल जा रही है तो वो x प्लस वाई से जा रही होगी, सीधी सी बात है ना। तो 36 + 5 आपका जाएगा 41, गुणा समय कितना लग रहा है उसको 31/6। हमें पता चल गया दूरी। अब यही दूरी हमें कैसे चलानी है, आपने कहा हमें चलानी है प्रतिकूल। अगर हमें प्रतिकूल चलानी है और हमें समय निकालना है, तो आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 41 गुणा 31/6, इस दूरी को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, चाल से। चाल भी कौन सी, प्रतिकूल, यानी कि x माइनस वाई से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि जब आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, तो धारा इस तरफ बह रही है और नाव इस तरफ आ रही है, तो चालें घट जाती है, यानी कि हमें 36 में से 5 घटाना पड़ेगा, तो 31 से हमें इसे क्या करना पड़ेगा, भाग 31 से 31 कट गया, आपका कितना आ गया 41/6 घंटे। आप इसे घंटे में लिख सकते हो, वरना आप इसे भाग कर लो, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, तो आपका आ गया 6 घंटा 36, तो ये हो गया, और यहां पर बचा 5/6 घंटे हैं। आप इसे मिनट में कन्वर्ट कर लो, आपने कहा 60 से गुणा करेंगे तो 6 घंटा 50 मिनट का क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, यानी कि उसे वापस आने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 6 घंटा 50 मिनट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, ऐसे ही सेम क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट पर। तो अगला हमारे पास है कि शांत जल में एक व्यक्ति की जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो नाव हो, आपको बस x मानना है, मैंने बताया था, बस हम धारा को y मानते हैं। तो x कितना दे रखा है कि शांत जल में एक व्यक्ति की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपने कह दिया ठीक है भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा है हमारे पास चाल। आगे हमसे बोला है यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब तो हमें y भी पता चल गया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे बोला क्या है क्वेश्चन में, तो धारा की चाल, धारा की दिशा में कुछ दूरी है ना, दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटे अधिक समय प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। 4 घंटे ज्यादा समय लग रहा है। देखो अब हम बात करते हैं एक बात, यहां पर हमारे पास चाल पता चल जाएंगे। देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई सेम दूरी है ना, a से b तक है सेम दूरी। उसने बोला जितना समय धारा की दिशा यानी कि x प्लस वाई चाल से जाने में लगता है उससे 4 घंटे ज्यादा वापस आने में लगता है, यानी कि x माइनस वाई चाल से आने में उसको
लगता है 4 घंटे अधिक। तो हमसे पूछा हुआ है दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो पहले बात करते हैं भाई, चलो हमारे पास क्या है, दूरी कांस्टेंट है, तो वही है, चाल और समय का रेशियो उल्टा होगा। तो हमने यहां चाल की बात कर ली। तो आप जानते हैं चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, 6 और 2 8, और यहां पर x माइनस वाई तो आपने कहा 4, तो समय 1 और 2 का हो जाएगा। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ काट लिया, ये 4 था और ये 8 था, 2 काट दिया, यह आपका आ गया समय। तो आप मुझे एक बात बताओ, जब वो प्रतिकूल जा रहा है ना, और अनुकूल जा रहा है, तो अनुकूल में उसको 1 घंटा लग रहा है, प्रतिकूल में 2 घंटा लग रहा है, तो आपने कहा यार 1 घंटा ज्यादा लग रहा है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 4 घंटा, एक रेशियो की वैल्यू 4, तो बस यानी कि यहां पर उसको 4 घंटे लग रहे होंगे और यहां पर उसको 8 घंटे लग रहे होंगे। अब अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, है ना, अनुकूल जा रहा है, 4 घंटे में जा रहा है, तो दूरी कितनी होती है, आपने कहा दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, यानी कि 8 चौक 32, तो आपका टोटल कितना आ गया, 32 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। आप देख सकते हैं यहां से भी 32 ही आएगी, क्योंकि 2 की वैल्यू जब निकालेंगे हम तो 8 है ना, और ये चाल है और ये समय है, तो बस 32 यहां पर भी आपका आ जाएगा। तो दूरी कांस्टेंट थी, 32 तो आना ही था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत अब नहीं आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि किसी नाव की चाल धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर एक किसी नाव की चाल धारा के अनुकूल है, तो आप जानते हैं कि x प्लस वाई हमें दिया हुआ है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, अनुकूल बोला है तो x प्लस वाई, आगे हमसे बोला और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो y हमारे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, तथा धारा के विपरीत 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कुल कितना समय लगेगा। तो 15 किलोमीटर आपको धारा की दिशा में जाना है, तो आप जानते हैं x प्लस वाई चाल से जाएंगे, और 15 किलोमीटर आपको वापस आना है तो x माइनस वाई चाल से आप वापस आएंगे। तो आपने कहा टाइम बराबर, फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस अपॉन x प्लस वाई, डिस्टेंस अपॉन x माइनस वाई, ठीक है। तो टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, हमसे बोला हुआ है टाइम तो निकालना है, सॉरी टाइम तो हम निकालना है कि कुल आने और जाने में उसको कुल कितना समय लगेगा। तो हमने कहा टाइम बराबर लिख लेते हैं भाई, 15 किलोमीटर जाएगा, किस स्पीड से जाएगा, x प्लस वाई, तो यानी कि 15 प्लस 15 किलोमीटर ही वो वापस आएगा, लेकिन x माइनस वाई तो हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो हमें y की वैल्यू तो पता, अगर मैं y की वैल्यू यहां से ले जाकर उधर घटा दूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप जानते हैं 12 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 12। अगर x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 3 है, तो आप यहां घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपने कहा हमारा कितना आ जाएगा 9, क्योंकि हम 12 में से कितना घटा दे रहे हैं, 3 हमने घटा दिया, तो इतना समय यहां लगेगा। आप निकाल भी सकते हैं x माइनस वाई, यहां निकाल लो कि x माइनस वाई अगर हम निकाल लें तो 12 माइनस 3 आपका कितना आ जाएगा 9, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो वापस आ रही होगी, और गई कितने की थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो 15 एकम 15, यहां तो आपका 1 घंटा आ गया, और अगर हम यहां पर डिवाइड कर ले तो 3 पंजे 15 और 3 तियां 9, तो 5/3 एक बार और डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 5 एकम 5 और 2/3। यहां आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 घंटा 2 से ही 3 घंटे लग सकते हैं। मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 2 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये 2 घंटा है, देखो 2 घंटे को तो अलग रहने दो, प्लस ये 2/3 है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। ये घंटा है तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपने 3 से काट लिया 20 बार में, तो 20 दूनी 40, तो 2 घंटा 40 मिनट का आपको टोटल समय लग जाएगा। आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अगर ऑप्शन में ऐसे नहीं है तो आपको मिनट में भी कन्वर्ट आना चाहिए। तो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा और यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। सेम है, आपको अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो पहले प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर बोट एंड स्ट्रीम की सारी वीडियोस जरूर देखें, तब आपको ये सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। अगर स्थिर पानी में तैर रहा है तो उसकी चाल होगी x, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वो तैर सकता है स्थिर पानी में। अभी यहां पर धारा का कोई रोल नहीं है क्योंकि पानी रुका हुआ है, तो ये अपनी ही एफिशिएंसी यानी कि क्षमता से
स्विंग कर रहा होगा। आगे हमसे बोला है यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें पता चल गया पानी यानी कि धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हमें दे दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहां तक। हमसे बोला तो धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा। तो विपरीत दिशा में जाना है आपको। अगर आप ऐसे आना चाहते हैं वापस, तो आप जानते हैं कि x माइनस वाई चाल से आपको आना है और 10 किलोमीटर आना है। तो आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हमने जैसे ही समय की बात की तो समय बराबर कितना होता है, आपने कहा दूरी। दूरी आपकी कितनी है, आपने कहा 10। अब चाल कितनी होगी, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रहा है तो ये उसको अपोज करेगी, तो 4 में से 2 घट जाएगा, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा से ही व्यक्ति विपरीत दिशा में तय कर पाएगा। तो 2 से आपने इसको काट लिया, कितना समय लग जाएगा, आपको 5 घंटे का समय लग जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है। बस आपको अपने थोड़े से कंसेप्ट क्लियर रखने हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है और वो क्या करवाना चाहता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और इनमें कोई दिक्कत अब नहीं आ रही होगी। अगर आ रही है तो पहले वीडियोस जरूर देख लें। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक आदमी स्थिर पानी में, सॉरी ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन ये हमारे पास कि प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रवाह की दिशा का मतलब आप समझ रहे हैं, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में आपकी नाव भी जा रही है। तो किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमसे इतनी बात अभी तक क्वेश्चन ने बोली है, हमें क्लियर हो गई है। और प्रवाह के विपरीत यानी कि x माइनस वाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो हमसे पूछा है स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय। अगर आपको स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलाना है तो आप जानते हैं स्थिर पानी में जो नाव होगी वो सिर्फ x स्पीड से ही चलेगी, क्योंकि स्थिर पानी में धारा का कोई रोल नहीं रहता है, पानी ठहरा हुआ होता है। तो यानी कि हमें x की वैल्यू पहले चाहिए। अगर आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम चाल पता होती है तो x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़कर आधा कर लेते हैं। 12 और 8 कितना हो जाएगा, आपने कहा 20, और 20 का जब हम आधा करेंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो बंदा या नाव पानी में तैर पा रही होगी, यानी कि चल पा रही होगी। अब हमें निकालना क्या है, समय। तो आपको अगर समय निकालना है तो आप जानते हैं समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल। तो आपको 24 किलोमीटर चलाना है, 10 किलोमीटर वो 1 घंटे में चल रहा है, यानी कि 2.4 आवर वो लगा देगा। तो इतना समय उसको लगेगा। अगर आप इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहते तो मिनट में भी कन्वर्ट कर लो, है ना। आप क्या करो, इसे भाग कर लो, 2 बार चला जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, 6 चौक 24 मिनट के आसपास आपका शायद आ जाएगा। देखो कर लेते हैं, शायद क्या करना, 2 बार तो ये पूरा चला जाएगा और आपका बचेगा 4/10। ये है ना, ये घंटे में लिख लो, ये भी घंटे में 60 से मल्टीप्लाई कर लो, इससे ये कट ही जाएगा। 6 चौक 24 तो 2 घंटा 24 मिनट का आपका समय लग जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी करो। अगर ऑप्शन में 2.4 है तो ठीक है, नहीं है और अगर बहुत ज्यादा पास में दे रखा है, जैसे 2.3 दे रखा है कहीं, जैसे ये 24 आ रहा है, 2.3 या 2.4 आपको कहीं दिक्कत आ रही है, तब आप मिनट पर भी जा सकते हैं। तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, ऑप्शन भी जरूर देखें। क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले निगाह ऑप्शन पर डालें कि ऑप्शन में कितने मिनट का गैप दे रखा है या कितना गैप दे रखा है। अगर ज्यादा गैप दे रखा है तो आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा सॉल्व कर लो। और अगर आपको बहुत कम गैप दे रखा है तो आपको पॉइंटों तक में जाकर सॉल्व करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर मान लो आपका पॉइंट में भी गड़बड़ हुआ तो आपका आंसर तो गलत ही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय धारा की दिशा में लिए गए समय का 11/7 गुना है। तो धारा की गति तथा नाव की गति ज्ञात आपको करनी है। तो हमें एक बात पता चल गई कि सेम डिस्टेंस है तो वो एक बार x प्लस वाई से जा रही होगी और एक बार x माइनस वाई से जा रही होगी। 11/7 समय है, तो धारा में जाने में जितना वो समय 7 ले रहा होगा उसका 11 वो वापस आने में ले रहा है। तो जब भी ऐसे बोला जाए तो नीचे वाले को आप क्या मान लो, पहला समय मान लो, यानी कि ये 7 हो गया, तो वो कितना हो जाएगा आपका 11, क्योंकि उसने बोला है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, कि किसी नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय धारा की दिशा में लिए गए समय का 11/7 गुना है। तो अगर हम इसे मान लें कि जाने में समय ये था, x प्लस वाई से जा रही थी, तो अगर आप 7 का 11/7 गुना करेंगे तो वो कितना आता है 11, इसलिए हम ऊपर वाला दूसरे को मान लेते हैं। तो आई होप आपको क्लियर यहां तक हो गया होगा और अभी कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो ये तो है समय, आप जानते हैं दूरी कांस्टेंट है, तो चाल आपकी जस्ट उल्टी हो जाएगी और यहां काटनी भी नहीं सकते, क्योंकि 11 और 7 तो खुद ही आपका क्या है
अभाज्य संख्याएं हैं, ये कटेंगी ही नहीं एक दूसरे से। तो आपने कह दिया कि हमें x प्लस वाई की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई 11, और x माइनस वाई की जो वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई 7 मिल गई। अगर हमें निकालनी है नाव और धारा की चाल, तो आप जानते हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पता है, अगर हम x निकालें तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, 18 का आधा करेंगे 9 हो जाएगा, और y निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे आधा, तो 11 और 4 आप जानते हैं 7 चला जाएगा तो बचेगा 4, 4 का आधा करेंगे तो 2। तो आप देख रहे हैं सेटिस्फाई भी कर जाती है कंडीशन। अगर आपको वैसे नहीं करना कि भाई हमें घटाकर क्यों करना है, तो आप जानते हैं ये 7 है तो इसे 2 होना ही पड़ेगा तभी जाके वो 9 बनेगा। आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, वरना ये बेस्ट है कि दोनों को जोड़कर आधा कर लो और दोनों को घटाकर आधा कर लो, उनमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको वो बताने वाला हूं जो बहुत ही लेंथी तरीके से होते हैं और हमने किए हैं, और जिनका हमने शॉर्ट मेथड पढ़ा था कि हम इन्हें कैसे बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। तो जो क्वेश्चन अब मैं दे रहा हूं आपको वो ये है कि एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल तथा 18 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करती है। तो 3 घंटे में कर रही है तो आपको यही वाला सूत्र लगाना पड़ेगा, T बराबर डी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई, क्योंकि यही है वो टोटल समय। जब वो आने तो x प्लस वाई से जाएगी जब जा रही है तो, अब वापस आने में x माइनस वाई से आती है, तो हम यहाँ T1 समय मानते हैं, मैंने आपको वीडियोस में बताया, और ये T2 समय होता तो T1 प्लस T2 ही तो T है। तो हमसे बोला है 3 घंटे में वो 12 किलोमीटर, तो 3 घंटे में वो 12 किलोमीटर धारा की दिशा में जा रही है। तो सिंपल सी बात है, धारा की दिशा में अगर वो 12 किलोमीटर जा रही है और प्रतिकूल 18 किलोमीटर आ रही है, सॉरी 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा रही है और 18 किलोमीटर धारा के अनुकूल वह वापस आ रही है, तो प्रतिकूल सिर्फ वो 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, इसलिए अलग अलग लिखी हुई है, कोई दिक्कत हमें इससे नहीं है। आगे हमसे बोला है जबकि 6.5 घंटे में यानी कि 6 दूनी 12 13/2 घंटे में वो कितना जा रही है 24 किलोमीटर अनुकूल जा रही है। तो आपने कहा भाई 24 किलोमीटर अनुकूल जा रही है x प्लस वाई से, और आगे बोला है हमसे कि 36 किलोमीटर प्रतिकूल जा रही है। तो अगर वो 36 किलोमीटर प्रतिकूल जा रही है तो वो x माइनस वाई से जाएगी। तो थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं एक ही तरफ लिख लेते हैं, 36 किलोमीटर x माइनस वाई से लिख लो, और इधर ताकि थोड़ा सा दिक्कत ना हो, आगे हमसे बोला है कि वो 24 किलोमीटर अनुकूल जा रही है। तो अगर वो 24 किलोमीटर अनुकूल जा रही है तो हमारी इक्वेशन बन गई 2। अब देखो इन्हें सॉल्व करना कितना हार्ड है, आपने 10th में पढ़ा होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका कि हम 1/x माइनस वाई को v मान लेते थे और 1/x प्लस वाई को u मान लेते थे और फिर सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड यानी कि ब्लोपन विधि लगाकर। तो अब हम एसएससी पढ़ रहे हैं तो इतना लंबा तो नहीं करने वाले हैं, तो पहले आप क्या करो इस 2 को इधर भेज लो। तो आपने कहा 13 बराबर 36 दूनी 72/x माइनस वाई और 24 दूनी 48/x प्लस वाई। एक इक्वेशन ये है सेकंड और ये है फर्स्ट। अब हमारे पास क्या काम है, मैं इधर सॉल्व करता हूं इसको। देखो भाई हमें लाना है 13 दोनों को जोड़कर, क्या लाना है 13 लाना है दोनों को जोड़कर, और यहां पर दोनों को जोड़कर लाना है हमें 1। तो आप जानते हैं कि हम इसे यहां कम से डिवाइड कर रहे हैं तो ये थोड़ा आंसर ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन आप कहेंगे यहाँ डिस्टेंस तो सेम है नहीं। अगर डिस्टेंस सेम होती तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो जाता ये चीज। क्यों हो जाती, क्योंकि ये 11 18 होता तो मैं कहता सिंपल सी बात है ये आंसर ज्यादा आएगा तो हम इसे 2 और इसे 1 मान सकते थे, लेकिन अभी नहीं है तो हम क्या करते हैं थोड़ा इस पर जाते हैं ताकि इसमें बड़ा है। आप उस पर भी सेटिस्फाई जरूर कराकर देखें, ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप इसे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन से करेंगे तो यहाँ पर चूंकि हमें दोनों चीजें नहीं पता, ऑप्शन में तो एक ही लिखा होगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, तो धारा की आपको गति बतानी है। तो देखो यहाँ की एक बात आप याद रखो, ये ज्यादा आएगा क्योंकि आप इसे कम से भाग कर रहे हैं। सिंपल सी बात है 72 ज्यादा है, यहाँ पर क्या हो रहा था 18 ज्यादा है, तो वहां पर अंदाजा लगाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि यहाँ पर ये ज्यादा आएगा या नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर x माइनस वाई आप जान रहे हैं हम इसे कम से भाग कर रहे हैं और ज्यादा को कर रहे हैं तो ये ज्यादा ही आएगा और ये कम आएगा। तो आप एक ऐसी संख्या रखो जिससे ये 72 कट जाए। आपने कहा 9 रख लेते हैं, 9 8 72। तो अगर मैं इसे 9 मान लूं तो इसे कितना मानना पड़ेगा मुझे, आप जानते हैं 13 है तो मुझे इसे 4 ही मानना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो आपने कहा अगर मैं इसे 4 मान लूं तो क्या मेरा आंसर आएगा। हमने कहा चलो चेक कर लेते हैं, और ये ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, अभी आप पहला क्वेश्चन है और सीख रहे हैं
अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसमें देखना, मैंने कराया है। अगर आप अभी सीख रहे हैं तो हमने कहा चलो देख लेते हैं। अगर आपने 72 बटे एक्स माइनस वाई को 9 लिखा, 72 बटे एक्स माइनस वाई को आपने 9 लिखा, तो 9 अट्ठे 72, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर 1 होता है, याद रखिए 1 की मल्टीप्लाई जाएगी 8 आ जाएगी। और ऐसे ही 4 से कितनी बार में कट जाएगा, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार में। तो आप ऐसे सॉल्व कर लें, एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपने कहा यार 12 आ गई। अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात कि हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम मिल गई, और हमें अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़कर आधा, 20 का आधा 10, और वाई की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटाकर आधा। आपके 12 में से 8 गया आपका 4, और 4 का आधा 2। कोई दिक्कत है, आपने कहा नहीं। तो हमारी 10 और 12 क्या आ गई, आपकी चाल आ गई। अब देखो आपको क्या करना है, हमसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि धारा की गति आपको ज्ञात करनी। अगर आपको धारा की गति ज्ञात करनी है तो धारा की गति 2 आ गई, लेकिन क्या सही आंसर है या नहीं है, इसके लिए आप इस कंडीशन में सेटिस्फाई से कराकर देख लो। तो अगर मैं यहां सेटिस्फाई कराऊं, इतना आपको समझ में आ गया हो तो मैं इसे रफ कर दूं, है ना, क्योंकि जगह ज्यादा नहीं हो पा रही, तो हम इसे रफ कर देते हैं। देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराकर अपने एग्जाम में देख लेना। वैसे तो 100% श्योर है कि आंसर 2 और 10 ही होंगे। आपको क्या करना, चलो सेटिस्फाई कराते हैं। तो आपने कहा 12 बटे, देखो आंसर 3 आना चाहिए, यहां पर एक्स और वाई की लिखेंगे तो ये दोनों घटेंगी, तो यहां पर आपका कितना आएगा, आपने कहा 8 रख लो भाई यहां पर, और यहां पर 18 बटे दोनों को जोड़कर आप ये रख सकते हैं 12 रख लो, ठीक है। 12 आ गया, 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 3 और 3 6 हो जाएगा ऊपर वाला, अगर नीचे वाले सेम होते हैं तो 2 2 तिया 6, आप देख रहे हैं 3। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि y की वैल्यू 2 ही होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे सोचकर बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, इसके मेथड पर ना जाकर। अगर आप मेथड करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही अजीब और गरीब मेथड है, बहुत लंबे लंबे मेथड है। तो आपको क्या करना है, अपनी सोच को थोड़ा सा डेवलप करना है और खुद को इन क्वेश्चंस को ऐसे करने के लिए प्रिपेयर करना है। तो और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं और आप खुद से करके देखिएगा कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हमसे बोला है कि एक नाव धारा के विपरीत 24 किलोमीटर, तो विपरीत जा रही है तो वही सूत्र लगना है एक्स प्लस वाई से। 24 किलोमीटर जा रही है भाई विपरीत, तो आपने कहा एक्स माइनस वाई से ही जा रही होगी। अगर विपरीत जा रही है 24 किलोमीटर और धारा के साथ 28 किलोमीटर चलने में 6 घंटे का समय लेती है, तो इसके साथ 28 किलोमीटर चलने में वो 6 घंटे का समय ले रही है ना। एक इक्वेशन ये बन गई। अगली इक्वेशन हमें दी हुई है, यदि यह धारा के विपरीत 30 किलोमीटर चले, विपरीत जा रही है भाई 30 किलोमीटर एक्स माइनस वाई से, प्लस में आगे हमसे बोला हुआ है और धारा के साथ 21 किलोमीटर चले, धारा के साथ 21 किलोमीटर चले और कितना समय लेती है, 6 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। तो 6 घंटे 30 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, ये 6 दूनी 12 13 बटे, तो x प्लस वाई से जाएगी तो यह आ जाएगा आपका 13 बटे 2। देखो मुझे दूसरी वाली कंडीशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, वरना आपको भी मैंने पिछले सवाल में कराया था, आप गुणा कर सकते हैं, 60 हो जाएगा वो 42 हो जाएगा, लेकिन हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें इस पे काम करना है, फर्स्ट इक्वेशन पे हमें इसे सॉल्व करना ही नहीं है, हर बार चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन आपको ऐसे पता चल जाएगा कि आंसर आपका आ रहा नहीं आ रहा। तो मैंने जैसे बोला ये ज्यादा आएगा और ये कम आएगा, क्योंकि आप x प्लस वाई यानी कि ज्यादा से डिवाइड कर रहे हो। यहां पर आप अंदाजा लगा लो, क्योंकि देखो आपको जानते हो यहां पर ये ज्यादा ही आने वाला है। आप इधर गुणा करेंगे 60 आएगा और ये 42 आएगा, तब भी आप इसे आराम से कर सकते हैं। 7 और 13 6 रख लेना, शायद आ जाएगा। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इसे 4 रख लूं, 6 लाना, तो इसे मैं 2 रख लेता हूं, क्योंकि देखो वैल्यू ऐसी रखनी है जो ये कटे, यानी कि 24 और 28 आपका कटना चाहिए। तो मैंने कहा चलो अगर इसे 4 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो आपका x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी, और x प्लस वाई की 2 से काटेंगे तो 14 आ जाएगी। अगर आपको x निकालना है तो दोनों को जोड़ लो, 14 और 6 आपका 20 हो गया, तो आपका 10 आ जाएगा। और y की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को घटा लो, 4 आ जाएगा। 14 में से 6 गया, आपका 8 आ जाता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना। अब अगर आपको सेटिस्फाई कराकर देखना है तो आप यहां देख लेना, आपका आंसर कितना आएगा, 13 बटे 2 ही आने वाला है। क्यों आने वाला, देखो मैंने कैसे पता कर लिया है, 10 आ रहा है, आप जानते हैं 5 से कट जाएगा ये 10, और यहां पर आप 14 लिखेंगे तब भी 2 बार में कटेगा, और अगर आप वहां 6 लिखेंगे या 14 लिखेंगे तब भी आपका आएगा। तो आप सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। और अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो इससे बेस्ट मेथड आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। 2 इक्वेशन को हमें सॉल्व करने की जरूरत ही
नहीं पड़ती, बिल्कुल एक ही से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है पिछली जो मैंने आपको पढ़ाई है, तो आप उन्हें पहले जरूर देख लें ताकि आपको इन क्वेश्चंस में और भी कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये चैप्टर हो गया है फिनिश। अब नेक्स्ट चैप्टर आपको कल से मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।